बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था आज से 5 दिन पहले, जहां भाटी गेट में एक 3 मंजिला मकान में आग लगती है और आग लगने की वजह से एक ही घर के 10 अफराद जहां भाग हो जाते हैं। एक नौजवान जो है वो अपनी खिड़की से छलांग लगाने में कामयाब होता है, वो बच जाता है। और उस नौजवान ने जो कहानी सुनाई है, उसके वालिद ने अपने बेटे के जो आखिरी अल्फाज हैं जो बयान किए, आग में फंसे हुए लोग जब अंदर से उनको फ़ोन कर रहे थे और अपने बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें बचा लिया जाए, तो वो क्या बातें थी, क्या हुआ था आखिरी वक्त में, वो कौन से अल्फाज हैं जो इस घर के बड़े हैं वो कहते हैं कि मैं उन अल्फाज को ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। 10 जो बॉडीज़ है दफनाने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है मुख्तसर सा, उसके अंदर उन्होंने क्या बातें की वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन रेस्क्यू 1112 से भी बात हुई, क्योंकि इस वक्त इस वाक़े के हवाले से बहुत सी खबरें जो है वो उनका बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि ये एक कोई नॉर्मल आग नहीं थी, क्योंकि इनिशियली ये बताया गया कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिर ये कहा गया कि फ्रिज का कंप्रेसर जो है उसकी गैस और उसके कंप्रेसर के फटने की वजह से ये आग लगी। और उसके बाद फिर अब ये खबरें गर्म हुई कि वकील से किसी की दुश्मनी थी और इसलिए पूरे घर को जला दिया गया और वो बचने वाला कैसे बचा उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए। और फिर ये भी कहा गया कि इस आग के पीछे बड़ी तखरीबकारी है और रेस्क्यू 1112 के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए गए। कहा गया कि इनकी कोताही थी जिसकी वजह से आग इतनी तेज़ी से फैली और लोग बच ना पाए। आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मेरी टीम ने मुझ तक पहुँचाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर लगाए जा रहे थे उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस होते हैं। जब तक कोई बात हतमी ना हो तो ऐसे मौक़ों पे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अब मामला कुछ इस तरह से है कि रेस्क्यू 1112 क्या कहती है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये इलाका जो हमारे रिपोर्टर ने देखा, उन्होंने इस इलाके की क्या तफसीलात बताई इस घर तक पहुँचने के रास्ते के बारे में, और उसके बाद इनके घर के बड़े जो हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। और ये तमाम चीज़ें जो है ये आज मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगी। तो सबसे पहले तो रेस्क्यू 1112 के एहलकार हैं मोहम्मद फ़ारूक, उन्होंने बताया कि अभी ये तहकीकात की जा रही हैं कि आग फ्रिज के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, मगर बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि इस किस्म की आग किसी केमिकल या गैस धमाके के नतीजे में लगती है। यानी कि उनकी रीडिंग ये है कि ये किसी केमिकल या गैस धमाका, तो गैस धमाका कंप्रेसर का तो हो सकता है, लेकिन पहले इनिशियली ये बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उनका कहना है कि ज़मन में फ्रिज के कंप्रेसर में मौजूद गैस धमाके को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तो ये तो रेस्क्यू के एहलकारों का कहना है। अच्छा, उसके बाद रेस्क्यू के रिस्पॉन्स के बारे में जो अहले इलाका है वो ये कहते हैं कि कोई शक नहीं कि रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, चंद मिनटों के अंदर अंदर उन्होंने आग पर काबू पाया। अच्छा, मिनटों में तो नहीं, लेकिन कुछ आप समझ लीजिए घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर। और पहले कई मिनटों तक तो इस जगह पर पहुंचने के लिए वो फंसे रहे। अब इस इलाके के बारे में जो हमारे रिपोर्टर हैं वो ये बयान करते हैं कि ये इलाका जो है ये भाटी गेट, अंदरून लाहौर, तंग गलियां हैं और तंग गलियों में आग लगने का वाक़या जब पेश आता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह की आग पर काबू पाना। तंग गलियों और बाज़ार जो है जिसकी वजह से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रश का वक़्त तो ये नहीं था, लेकिन होता क्या है कि आप जब इस रास्ते से गुज़रते हैं तो जहाँ पर गलियाँ तंग हैं वहाँ से गुज़रने में मुश्किल है। इसी वजह से आपको यहाँ से गाड़ी में गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा तो इतना तंग रास्ता होता है कि एक शख्स ही मुश्किल से गुज़र पाता है। और इसी वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रात का वक्त था। रेस्क्यू 1112 के लोग जो है यहाँ पे पहुँचे क्योंकि रात का वक्त था, बाज़ार में भीड़ नहीं थी। लेकिन अंदरून लाहौर में जहाँ तंगी होती है उसकी वजह से ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मोटरसाइकिल की सर्विस तो इंट्रोड्यूस यहाँ पे कराई गई। लेकिन जाहिर सी बात है पानी चाहिए होता है, टैंकर का वहाँ पे पहुँचना होता है, तो इसलिए सिर्फ मोटरसाइकिल के पहुँचने से सब काम नहीं हो जाते। तो हम ये मार्जिन दे सकते हैं कि इन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन दुश्वारी ज़रूर थी जगह की तंगी के बायस। अब आगे आ जाते हैं। आगे ये है कि ये जो मुतासरा ख़ानदान है उसके पड़ोस में रहने वाले एक साहब हैं, उनका एक उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। एनी शाहिद है, उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि सामने वाले घर में क्या हो रहा है और उसके बाद उन्होंने तमाम तर माजरा बयान किया, किस तरह से उन्होंने घर का गेट जो है उसका ताला तोड़ने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की। ये साहब जो है इनका नाम है शाहिद मोहम्मद, और ये बताते हैं कि मैं सो रहा था कि सामने वाले घर से चीखों की आवाज़ आई। वो कहते हैं रात के 2:05 का वक्त था जब सामने वाले के बेटे खान ने आवाज़ें लगाई कि अली भाई, हमारे घर में आग लगी है, हमें बचाएं। मोहम्मद अली कहते हैं कि हमारे इलाके की जो गलियां वो तंग हैं, घर बिल्कुल साथ साथ थे, मेरा घर उनके घर के सामने है। मैंने जब अपनी ऊपर वाली मंजिल की खिड़की खोली तो उनका छोटा बेटा जो है वो खिड़की खोलकर खड़ा था।
वो मुझसे कहने लगा कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मेरे बाकी घर वाले एसी वाले कमरे में तीसरी मंजिल पर है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फ़ौरन नीचे भागा तो उनके मरकज़ी गेट पर अंदर से ताला लगा हुआ था। मैंने खान को कहा तुम नीचे आओ, दरवाज़ा खोलो, तो उसने कहा सीढ़ियों में धुआं बहुत है, अंधेरा है, मुझे नहीं पता कि गेट की चाबी कहाँ पर है। यानी कि एक तो धुआं भी था, गेट की चाबी भी। वो लोग जो बहुत सी तावीलें पेश कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, क्यों नहीं आया, खुद को क्यों बचा लिया। तो देखिए अंदर माहौल क्या था। आग जब लगी होती है तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, धुएं से आपका सांस बंद हो रहा होता है, धुआं के काले बादल जो है उसमें कुछ सुझाई नहीं देता, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। तो वो मोहम्मद अली बताते कि मैं फौरन अपने घर गया, वहां से मैंने हथौड़ी और पेचकस लिया और गेट की साइड से उसे पकड़ाया कि तुम दरवाजे का लॉक तोड़ो। जिस वक्त हम ये सब कर रहे थे तो ऊपर वाली मंजिल से बच्चों और उनके घर वालों की चीखों की आवाजें आ रही थी। इसी दौरान हमने रेस्क्यू वालों को भी कॉल मिलाई। वो बताते हैं कि मैं साथ वालों की छत पर गया कि वहां से बाकी लोगों को निकालूं, लेकिन जब ऊपर गया तो वहां भी ताला लगा था और अंधेरे की वजह से उन लोगों को चाबी नहीं मिल रही थी। यानी कि नीचे गेट को भी ताला लगा था, ऊपर छत को भी ताला लगा था, वरना छतें जुड़ी हुई थी, उधर से भी कुछ बचाव हो सकता था। वो बताते हैं कि मैं नीचे वापस भागा, मैंने दोबारा अपनी ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से बाकी घर वालों को आवाजें दी कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको निकालने की। मैंने देखा बच्चों की मां ने अपना छोटा बेटा गोद में पकड़ा हुआ था। बच्चा और मां दोनों आग की लपेट में थे। बहुत ही खौफनाक मनाजिर थे, दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। महल्ले के दीगर लोग भी चीखें सुनकर जमा हुए। जितनी देर में खान ताला तोड़ने में कामयाब हुआ तो ऊपर वाली मंजिल में जोरदार धमाका हुआ। मैं समझा कि छत गिर गई है, लेकिन धमाके होते ही आग के शोले बाहर तक आए और उसके फौरी बाद ही सब लोगों की चीखें भी बंद हो गई। वो कहते हैं कि सब लोगों की चीखें बंद हो गई और उस वक्त हमें मालूम हो गया कि जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो सब के सबब हलाक हो चुके हैं। मोहम्मद अली बताते हैं कि उस वक्त तक रेस्क्यू की आग बुझाने वाली गाड़ियां भी पहुंच गई थी और फौरन ही 10 मिनट के अंदर जो है आग जो है वो बुझा दी गई थी। यानी कि आग तो जल्दी बुझा दी गई, रेस्क्यू की गाड़ियां भी पहुंच गई, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। रास्ते जो है वो दुश्वार गुजार थे, रास्तों में गुजरना मुश्किल था और उसके अलावा ये आग इतनी तेजी से फैली थी और घर जो है वो इस तरह के बने हुए हैं कि बहुत तेजी से आग ऊपर से नीचे तक फैली। बड़ी खौफनाक आग थी, यकीनन एक मशकूक आग थी। इसको अभी और इसके बारे में फाइंड आउट करना ज़रूरी है, लेकिन किसी पर ऐसे इल्ज़ाम भी नहीं लगाना, लेकिन मालूम भी करना है। लाहौर के रिहायशी ज़हीरुद्दीन जो इस ख़ानदान के बड़े हैं, जिन्होंने 10 अफराद के जनाजे उठाए, वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे के ये अल्फाज मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। वो कहता था, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अब्बू घर में आग लग गई है, बस किसी तरह आकर बच्चों को बचा ले। अनूर लाहौर का इलाका है भाटी गेट, जहाँ पर रात के एक घर में आग लगी। एक ही ख़ानदान के 10 अफराद, जिसमें 6 बच्चे और 3 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल था। ये एक ऐसे वक्त में वाक़या पेश आया जब घर के तमाम अफराद सो रहे थे। एक ज़ोरदार धमाका और सब कुछ ख़त्म हो गया। ये मनाज़िर जो हैं ये इलाके के लोगों ने भी देखे। ये सब कुछ जो हुआ आनन फानन हुआ और एक शख्स अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन बाकी लोग जो है वो जाँबार ना हो सके, क्योंकि जितना एक वक्त था उसके अंदर ही जो आखिरी धमाका हुआ, जिसका वो बताते हमसाए कि मुझे लगा कि शायद छत ही गिर गई है, वो आखिरी धमाका था, जिसके बाद वो कहते हैं कि फिर मुझे किसी की चीख सुनाई ना दी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आखिर इस धमाके के पीछे वजह क्या थी। और अगर तो शॉर्ट सर्किट है तो इस तरह के इलाकों में बिजली का बार बार आना जाना, लोड शेडिंग तो होती है, लेकिन उसके अलावा वोल्टेज का कम ज़्यादा होना, ये बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। लेकिन रेस्क्यू 1122 का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि किसी गैस के धमाके की वजह लगती है, तो ये कंप्रेसर भी हो सकता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह पाक सबको अपने ज़बान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।